चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि टाइप्स ऑफ द सिस्टम के बारे में आज हम सारे डिस्कशन करेंगे कि सिस्टम जो है इस यूनिवर्स के अंदर कितनी तरह का होता है और हम जो है वो इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से हम उनको अलग कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह का सिस्टम होता है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल सिस्टम होता है और दूसरा जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। तो इन दोनों की सिर्फ एक वर्ड की डिफरेंस है और दोनों की डेफिनेशन कंप्लीट हो जा सकती है। पहले नेचुरल सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन की इंटरवेंशन के बगैर होता है, खुद ब खुद जो हो जाता है, यानी कि दिन रात का होना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, ये मौसम का तब्दील हो जाना, समंदर का पानी का जो है वो तब्दील हो जाना, किस तरीके से समंदर की लहरें जो है वो पैदा होती हैं, जो भी कुदरती मज़ाहर हैं, जंगलात का हो जाना, पहाड़ों का खड़ा हो जाना, ये सारे के सारे कुदरती मज़ाहर हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर होते हैं। इनको हम नेचुरल सिस्टम्स कहते हैं। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। ऐसे तमाम सिस्टम जिनके अंदर ह्यूमन की इंटरेक्शन होती है या ह्यूमन का जो है वो कोई ना कोई रोल आता है, वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। नेचुरल सिस्टम की चार जो है वो आगे ब्रांचेस जो हैं वो इस बुक में दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल सिस्टम होते हैं, दूसरे हमारे पास केमिकल सिस्टम होते हैं, तीसरे हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं और चौथे हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल सिस्टम कौन से होते हैं? ऐसे तमाम सिस्टम्स जिनके अंदर फिजिक्स का रोल हो, फिजिक्स के कवानीन जो हैं उनका जो है वो अमल दखल आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ये एक फिजिक्स के रूल के तहत है, जो कि मेरे पेन की और व्हाइट बोर्ड की आपस में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से ये राइटिंग होती है। मैं जमीन पर जो चलता हूं, मेरा पाँव जो है वो जब जमीन के ऊपर लगता है तो मैं एक्शन करता हूं और रिएक्शन के तौर पर जो है वो जमीन मुझे आगे की तरफ जो है वो धकेलती है। तो ये भी एक फिजिक्स का कानून है। इसी तरीके से कोई भी चीज जो हम एक बुक है टेबल के ऊपर हम इस तरह हम रख लेते हैं, कोई भी चीज ये मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, तो इससे मुराद क्या है कि ये फिजिक्स का कानून है कि जो है कोई भी जिस्म जो है उस वक्त तक हरकत नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई अमल, कोई फोर्स जो है वो अमल नहीं करेगी। तो जितने भी सिस्टम है जिनके अंदर फिजिक्स का रोल हो रहा हो, वो सारे के सारे फिजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो कंसीडर होते हैं। दूसरे हमारे पास केमिकल सिस्टम। जब भी हमारे पास एक कंपाउंड हो तो एक हमारे पास एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, जब दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है तो एक कंपाउंड बनता है। तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से मिलकर नए कंपाउंड का बना देना, उसके अंदर केमिकल कवानीन का या केमिकल रिएक्शंस का इन्वॉल्व हो जाना, ऐसा तमाम सिस्टम जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस का हम वकूअ पज़ीर होते हैं, वो सारे के सारे केमिकल सिस्टम के अंदर जो है वो लाई करते हैं। तीसरे नंबर पर बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे पास ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल की बॉडीज के अंदर जितना भी जो है वो सिस्टम हो रहे होते हैं वो सारे बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हम जो ज्यादातर ह्यूमन के अंदर की बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर जितने भी सिस्टम हो रहे होते हैं, खुराक का हजम होना, सांस का लेना, ब्लड का सर्कुलेट करना, या हमारे पास जो है वो दूसरा हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वो सारे के सारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कंसीडर होते हैं। और सबसे आखिर पर है साइकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम हमारे दिमाग, हमारे इमोशंस और हमारी थिंकिंग पावर के रिलेटेड होती हैं। जितने भी हमारे डिसीजन जो हैं वो इसके रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी कि माइंड मैपिंग और थिंकिंग लेवल और इमोशंस की जो आपस में इंटरेक्शन होती है और उनसे जो सिस्टम बनते हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, वो साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास कंसीडर हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेचुरल सिस्टम है, ये खुद ब खुद हो रहे होते हैं, इनके अंदर किसी तरह की भी ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती। तो ये चार हो गए। नंबर 1 हमारे पास जो है वो फिजिकल सिस्टम, नंबर 2 केमिकल सिस्टम, नंबर 3 बायोलॉजिकल सिस्टम और नंबर 4 साइकोलॉजिकल सिस्टम हो गया। अब हम जो है वो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, वो आर्टिफिशियल सिस्टम कहलाती हैं।
तो उसकी जो है यहाँ पर जो है 3 ब्रांचेज जो है वो मेन बनाई गई हैं। 1 नॉलेज सिस्टम, नंबर 2 इंजीनियरिंग सिस्टम एंड नंबर 3 सोशल सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज सिस्टम क्या होता है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो यूनिवर्स है वो हमारा, हम उसका नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, हम बहुत सारे स्टडी करते हैं और उससे जो है वो हमें चीजों की अवेयरनेस होती है। यानी कि हम पहले जो है वो 1 क्लास में थे और हमें इतनी चीजों का पता नहीं था, फिर हमने मैट्रिक कर लिया, हमें साइंस का पता चल गया, जब हमने एफएससी कर ली तो हमें इंजीनियरिंग का पता चल गया, जब हमने मास्टर कर लिया तो हमें कंप्यूटर सिस्टम के रिलेटेड जो है वो चीजें पता होना शुरू हो गई। तो ये जो सिस्टम है जहां पर ह्यूमन खुद इन्वॉल्व हो रहा है, तो सबसे उसका पहला है नॉलेज सिस्टम। वो जो है वो ब्रांचेज है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर जो है वो हम फार्मूले, नंबरिंग, काउंटिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, वो हमारे पास मैथमेटिक्स ब्रांच होती है नॉलेज सिस्टम की। जब हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक के अंदर जो है वो हमारे पास एंड और नॉट वाली चीजें जब आ जाती हैं, जो कि इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है किसी भी लॉजिक की, तो वो जो है वो हमारे पास लॉजिक सिस्टम बन जाता है। तीसरा हमारे पास डेटाबेस होता है कि जब हमें बहुत सारे कस्टमर का, बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे ह्यूमन का डेटा कहीं पर रखना हो और उसको सेव करना हो महदूद टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए सेव करना हो, तो फिर हमें पेपर वर्क के बजाय हमें उसको किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखते हैं, उसके लिए हमें एक डेटाबेस बनानी पड़ती है। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो सिस्टम होता है उसको हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। चौथे नंबर पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जब हम कोई डेटा गैदर कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेती है। तो ये एक हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके बाद हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम की पहली जो है वो ब्रांच आ गई, यानी कि नॉलेज सिस्टम। नॉलेज सिस्टम के अंदर हमने 4 तरह के नॉलेज की जो है वो डिस्कशन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारा का नॉलेज है, लेकिन आपकी बुक में ये सिर्फ 4 चीजें दी हुई है, इस वजह से मैं यहां तक रह रहा हूं। नंबर 2 हमारे पास ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए इंजीनियरिंग सिस्टम आ गया। इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर यानी कि ये जो हमारे पास सारी की सारी डेवलपमेंट हुई वो ऑन द बेस ऑफ इंजीनियरिंग हुई, तो ये भी हमारे पास जो है वो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज के रिलेटेड है। इसी के यानी कि यहाँ पर जो है वो हम सिविल इंजीनियर, ये जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चर खड़ी होती है, डेवलपमेंट होती है, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, ये सारे का सारा यहाँ पर जो है वो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। घर बनते हैं, प्लाजा बनते हैं, ये सारी की सारी सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम जो है वो मैकेनिकल जितनी भी चीजें हैं, गाड़ी की मैकेनिक्स हो गया, या जो है वो हमारे मोटर की मैकेनिक हो गया, या हमारे पास जितने भी मशीन यहाँ पर आ जाती है, तो वहां पर हमारे मैकेनिकल चीजें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग आ गई। यही हम ऑयल और उससे जो भी चीजें प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो लेकर जाती है। यहाँ पर केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, नए केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन बनती हैं, या जो भी केमिकल्स हमारे पास प्रोडक्शन हो रही होती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी जगह पर, जो भी चीजें बन रही होती हैं, जो प्रोडक्शन हो रही होती है, कोई चीज खाने पीने की बन रही होती है या इस्तेमाल करने की बन रही होती है, या रोजमर्रा जिंदगी की चीजें की इस्तेमाल हो रही होती है, वो हमारे पास जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो उसको हम लाइक करवाते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है। यानी कि जब हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है वो बात करनी है, या ऐसी तमाम अप्लायंसेस या ऐसे तमाम गैजेट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात आ जाती है। और आखिर पर जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है कि जब हम कोई भी सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर उनको चाहिए ताकि वो जो है वो अपना सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें बगैर पेपरलेस वर्क। जब भी हम काम करने के लिए तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये है हमारे पास, ये 5 तरह की इंजीनियरिंग आ गई। फिर तीसरे नंबर पर आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर हमारे पास सोशल सिस्टम, यानी कि हमने ना सिर्फ इन्हीं चीजों को देखना है बल्कि हमने ह्यूमन, क्योंकि इंसान है, सोशल भी होना होता है, तो वो भी जो है वो हमारे पास सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट आ जाती है, वो सारे के सारे सोशल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हमारी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर
और मिनिस्टर जो होते हैं जो पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाते हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, नादरा है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम जो आजकल नए आए हुए हैं, वो सारे के सारे जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना अलग-अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उस हर ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो लाई कर देता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर भी ह्यूमन की इंटरेक्शन आ जाएगी, तो ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर जो है वो लाई करते हैं। ये तीन जो है वो चीजें दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, इनको जरा देख लीजिए कि ये क्या है। ये दो जो हैं, ये नंबर 1 और नंबर 3, ये हमारे पास इंटरेक्टिव सिमुलेशन क्या होती है और सिमुलेशन गेम क्या होती है। ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सिमुलेशन जो है वो हम इस तरीके से करते हैं कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी तो वो किस तरीके से वर्क करेगी और उसके लिए जो है वो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई आजकल ड्राइविंग गाड़ी कोई किसी ने ड्राइविंग सीखनी हो तो उसको जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं बिठाया जाता, बल्कि उसको जो उन्होंने सिमुलेटर बनाया होगा उसके ऊपर पहले उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि जो है वो रोड पर जाने से पहले वो सिमुलेशन के थ्रू जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी ड्राइविंग जो है वो सीख ले। वो एक हमारे पास जो है वो इस तरह की रियलिटी होती है कि हमें ऐसे लग रहा था हम रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, जिससे जो है वो हमें डिसीजन करने के अंदर, हमारे डिसीजन पावर्स के अंदर जो है वो हमें हेल्प मिल रही होती है। तो ये जो है वो हमारे पास इंटरेक्टिव सिमुलेशन इस वजह से हर हम प्रोडक्ट का सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाते हैं या उसके एक सिमुलेटर बनाते हैं, ताकि हम जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसके मुताबिक जो है वो मुकम्मल तौर पर वर्किंग सिनेरियो जो है हम उसके चेक कर लें और उसके ऊपर जो भी अपने डिसीजन लेने हैं वो हम ले सकें। इसी तरीके से सिमुलेशन गेम बच्चों के लिए बनाई जाती है ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे जो है वो क्रूशियल सिस्टम के अंदर या क्रूशियल टाइम के अंदर जो है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, कोई भी चीज जो है वो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है। तो पूरे के पूरे ग्रुप स्टडी ये दे दी जाती है और फिर देखा जाता है कि जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर ये स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से डिसीजन करता है, ताकि उसके जो है वो बिहेवियर का और उसकी बहुत सारी एबिलिटीज का जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी ब्रांच आजकल बन गई है। तो इसके अंदर जो है वो हमें देख रहे हैं कि ये बसेस का सिस्टम, मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, वो पूरे का पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पर बेस करता है। इसके अंदर जो है वो हमें अपना एक कार खरीदना पड़ता है और सारे का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो हो रहा होता है। सीरी और अलेक्सा ये दो जो हैं ये हमारे पास स्पीच को रिकॉग्निशन करती हैं। हम जो है वो एप्पल फोन के अंदर कुछ बोलते हैं, वो हमारी बात को सुनकर हमारा काम जो है वो मुकम्मल तौर पर कर देता है। इसी तरह अलेक्सा भी जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन का एक सिस्टम है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, तो वो मुकम्मल तौर पर हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके मुताबिक जो हम मतलब के मोबाइल के अंदर कोई काम करना चाहता हूं तो मैं उसको बोलूंगा मेरी ईमेल सेंड कर दो, वो फौरन जो है वो मेरी ईमेल जो है वो सेंड कर देगा। इसी तरीके से मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस ऑटोमेटिक जो है वो चले जाएंगे जब मैं इनको बोलूंगा, तो ये काम जो है वो, तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेबल जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं। उसके बाद जो है वो हम आजकल जो है वो देख रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं या ई सिटी जिसको हम बोलते हैं, हम अपने सिस्टम को स्मार्ट करते जा रहे हैं। ट्रैफिक सिस्टम जो है वो स्मार्ट होता जा रहा है, ऑटोमेटिक लाइट्स जो हैं वो जलती हैं जो कि ट्रैफिक को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं और पूरे के पूरे ट्रैफिक को फ्लो जो है वो उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो चीजें जो है वो लाई करती हैं।